हमारी जो आज की पहली मेहमान है वो टीवी, फिल्म और मॉडलिंग इंडस्ट्री पे छाई हुई हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं मोहतरमा जिया अली साहिबा। और जो हमारे अगले मेहमान हैं वो हमारे मेहमान नहीं, आप यूँ समझें कि वो एक कंप्लीट बुके हैं और पूरा पटियाला घराना ही आज हमारे शो का हिस्सा बनने जा रहा है। तशरीफ लाते हैं मौसीकी की दुनिया के जादूगर, लेजेंडरी सिंगर उस्ताद हामिद अली खान और उनके बच्चे राघव बॉय। लता जी का कौन सा ऐसा गाना है जो आपका पर्सनल फेवरेट? लता जी उनके गाने सारे अच्छे। जो आपका फेवरेट है आपने हमें गुनगुना के भी सुनाना है। आए रे वो दिल क्यों ना आए रे, वाह। आए रे वो दिल क्यों ना आए रे। वाह 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 वाह। खान साहब आपके घराने के शागिर्द थे बड़े गुलाम अली खान साहब और फिर उनके शागिर्द की शागिर्द थी मैडम नूरजहान, लता जी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, वो जाहिर है उन्होंने अपना एक टाइटल लगवाना था और उनसे मुतासिर भी थी दोनों। हाँ जी, हाँ लता जी भी, मैडम नूरजहां भी और रफ़ी साहब भी हुए शागिर्द। और काफ़ी कंपोजर शागिर्द हुए हैं जिनमें मास्टर इनायत हुसैन साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब, मास्टर गुलाम हैदर साहब। उनको पता था कि ये बहुत बड़ा आदमी है, तो इनका अपना टाइटल ही लगवाना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी। खान साहब अगर हम ये कहें कि पिछले 150 साल से जो सब कॉन्टिनेंट की फिल्मों का म्यूजिक है वो पटियाला घराने के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, तो क्या ये गलत होगा? नहीं जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही है। क्योंकि देखिए लता जी जब खान साहब की शागिर्द हुई बड़े गुलाम अली की, तो वो कुछ समझ क्यों हुई ना। बिल्कुल। अगर वो कहती है मेरा तो खुद अपना बड़ा नाम है, मुझे पड़ी हुई है, सोच सकता है ना इंसान। लेकिन जो सच्चे इंसान होते हैं ना, क्योंकि ये जो हमारी फील्ड है ना जी, इसमें सच्चाई बहुत जरूरी है। तभी जो फनकार सच्चा और ईमानदार और हकीकत पसंद होता है ना, उसका दुनिया पे उसकी शोहरत होती है। ओह क्या बात है। और ये रूहानियत है, ये जिसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन हम, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये शर्त है, ये है क्लासिकल म्यूजिक बस जो आजकल चल रहा है, मैं कुछ नहीं कहता। साहब आपके घराने की एक बहुत मशहूर ठुमरी है, मोरा सैया मुझसे बोले ना, वो भी अगर आप हमें गुनगुना के सुना दें। वाह, अच्छा जी। मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, मैं लाख जतन कर हारे रे, मोरा सैया मुझसे बोले ना। बाबा एक दिन गाउंड सी मोरा सैया मुझसे बोले ना, भाभी ने आवाज ली अपनी हरकत ठीक कर बाबा। तेनू भी कहना तेरा तेरे बच्चे नहीं बोलते, मैं की बोलना। अपने ना दोस्त नूं गिला करन दिया, कहना मोरा सैया मुझसे बोले ना, वो कहना पूरा महला नहीं तेरे नाल बोलदा, वो नहीं बोलदी बेचारी ते की होया। एक कोई निर्मल गाउंडी मेरा सैया मुझसे बोले ना, फिर ये अम्मी कहती मैं तेरा सैया गूंगा है। एक दिन शायद खां भी कहता है मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं क्या गो तू ना हर किसी को वेला मंगया कर। इन्हें भी कर कहते मोरा सैया मुझसे बोले ना, ये अम्मी कहती शुक्र है। आजकल के सिंगर्स के बारे में क्या कहेंगे? अगर मैं न्यू जनरेशन के सिंगर्स के बारे में पूछूं तो हु इज योर पर्सनल फेवरेट? गुलकारों में देखिए, गुलकार में गजल की बात कर देता हूँ, जैसे मेहंदी हसन साहब। हाँ जी, बहुत लाजवाब लोग थे। अमानत अली खान मेरे भाई, मैडम फरीदा खान, इकबाल बानो, ये लोग थे कि जिनका नाम जो एक हकीकत पसंद आदमी होगा ना, शनाख्त रखता हो,
वो इनका जरूर जिक्र करेगा। अपने काम के साथ सच्चे। हाँ, काम के साथ सच्चे। बेशक तो ये लोग बड़े लोग थे। मैडम वैसे तो फिल्मी म्यूजिक में मैं मैडम नूरजहां और काफ़ी सिंगर हुए हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा मुरुजी साहब जो अच्छे अपने अपने अंदाज होते हैं, सब अच्छे थे, बड़ा अच्छा काम हुआ है। और अच्छे मौसीकार थे पहले जिन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा वो मौसीकारों ने क्यों अच्छा काम किया कि वो जो मौसीकार थे वो भी गायकों के शागिर्द थे। वाह। उनको क्लासिकल म्यूजिक आता था, समझ थी सारी। तो मैंने एक बल्कि और चैनल पे भी ये बात की थी कि ख्वाजा खुर्शीद अहमद साहब लाजवाब मौसीकार थे और सारे बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका मैंने सुना है या मेरी अपनी सोच है कि वो कहानी पहले पूछते थे कि ये जो गाना चलेगा, हाँ जी, ये उसका ये वक्त क्या होगा उस वक्त, उसमें राग को डिजाइन उस राग पे फिर वो डिजाइन बनाते थे। हाँ साहब, आपका घराना जो सोनी राग गाता है उससे मुतासिर होकर बेशुमार गाने बने हैं। वो ऐसे गाने, वो अब देखिए जो कोई गाना दुखी गाना होता है ना, सैड जी, तो वो फिर कंपोजर की फौरन सोच में आते हैं ये राग, जैसे सोनी, मारवा, पुरिया, धनासरी, मालती, जिसमें दुख है, हाँ जी, तलंग, भैरवी, है ना, भैरवी में खुशी के भी बनते हैं और सैड भी बनते हैं। वो इसलिए फिर वो उनकी समझ में आते हैं कि अच्छा ये सैड गाना है तो इसको कौन सा राग मैं पकड़ूं। हाँ साहब, अगर थोड़ा सा हमें सोनी राग गुनगुनाकर सुना दें, और पहाड़ी राग भी पटियाला घराने का बहुत मशहूर है, वो भी थोड़ा सा गुनगुना दें। पहाड़ी ओ सजना, वाह वाह, क्या बात है। मलका पुखराज और ताहिरा सैयद ने बहुत अच्छा रूप दिया पहाड़ी राग को। वो इसलिए कि उन्होंने दिया बहुत बाकी क्योंकि वो रहने वाले भी ज्यादा मैं पीछे से जम्मू कश्मीर की थी। हाँ जी, तो उनका भी ताल्लुक हमारे घराने से। वाह 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 वाह। मलका पुखराज भी शागिर्द थी, उनकी बेटी भी हमारे घराने से थी। वाह वाह। हाँ साहब, आप तशरीफ फरमा हो और ये कैसे हो सकता है कि हम आपसे दरबारी ना सुने, तो प्लीज। क्या गाने? हाँ साहब, बैरवी का आपने जिक्र किया लेकिन अभी तक इनायत नहीं हुआ। हम लोग इतने लकी हैं, स्पेशली मैं इनके साथ बैठी हुई हूँ। एब्सोल्यूट ऑनर के सर आज हमारे शो में तशरीफ लाए हैं। बहुत हमारे लिए ये फख्र की बात है, हमारे लिए ऑनर की बात है ये। जी आप लकी हैं। देखो मेरे ना कौन कौन बैठा। जी खान साहब, बैरवी सुना दें।
शेरना आ खान साहब, आपने इतने लोगों की फरमाइशें पूरी की, एक इस नाचीज की भी फरमाइश पूरी कर दें। आपके पूरे खानदान का बड़ा अच्छा वो गाना है, उमरां लगियां पप्पां पार। उसके बाद भी सारे गाना है उमरां लगियां नक्कां पार। बाबे ते भी आया गाना उमरां लंगियां टिंडा पार। शाहरुख खान भी गाना है उमरां लंगियां पंडा पार। मेरे ते भी आया उमरां लगियां पहाड़ां ते यार। फुल्लां दे रंग काले सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले हाले ना वसोए कालिया उमरां लंगियां पप्पां पार उमरां लंगियां पप्पां पार कदे ना सुख सनेहा घलिया है कदे ना सुख सनेहा घलिया हाले ना वसोए कालिया उमरां लंगियां पप्पां पार उमरां लंगियां पप्पां। हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फरमाइश पूरी की। और ये भी दसो ना कि आखिरी सी। जी अली साहिबा, आपने इतने प्रोजेक्ट्स किए, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका आज भी पछतावा होता है कि यार ये ना करती तो बस अच्छा हो जाता? सीरियसली कोई भी नहीं। रियली कोई रिग्रेट्स नहीं है अभी तक जिंदगी में? बिल्कुल नहीं है, बल्कि अभी बहुत सारा काम मैंने करना है। बिल्कुल इंशाल्लाह। लाइक क्योंकि मैंने कम काम किया है और मैं कोशिश करती हूँ कि काम किया है, एक रोल को बार बार रिपीट ना करूँ। सो वो सोच समझ के जो डिसीजन लेती हूँ स्क्रिप्ट को या टीम, बिकॉज मैं अभी भी अपने आप को समझती हूँ कि मैं हर टेलीविजन प्ले या फिल्म, इवन यहाँ भी बैठी हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने ये आज पहला कदम है मेरा। सो आई एम ऑलवेज लर्निंग, दैट्स व्हाई आई डोंट सी। ये जरूर होता है कि मैं हर काम के बाद, सर मुझे लगता है, आप मुझे बताइएगा कि मैं आई थिंक सही, मुझे लगता है कि अभी भी कोई कमी रह गई है। हर काम अपना मैं देख नहीं पाती अपना काम, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने कुछ इससे भी अच्छा कर सकती थी। क्योंकि अगर यही अप्रोच होगी कि आपको लगता है कि अभी भी कोई कमी है, तभी आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ चाहते हैं। आई थिंक ये बहुत जरूरी है इस तरह की सोच का होना। सेम फीलिंग लाइक मी। तुसी ते अपना काम वेख के सोचना कि कमी है, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਲਣ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ है। जी अली साहिबा, दीवाने तेरे प्यार के सेट पे सबसे ज्यादा जो है ना खुशामद किसने की है? मेरी प्रोड्यूसर साहब ने। सजाद गुल साहब सीरियसली मुझे बहुत पैम्पर करते थे, क्योंकि उस वक्त मुझे कदर नहीं थी काम की, मुझे पता नहीं था कि ये लोग कौन है। पता तो था एक्चुअली, लेकिन ये किस लेवल के लोग हैं मुझे अंदाजा नहीं था। और वो बच्चों की तरह मुझे ट्रीट कर रहे थे कि ये इससे कुछ काम लेना है, तो वो एक बड़ापन भी था उनका। तो आपने किस डायरेक्टर की सबसे ज्यादा खुशामद की? वापस मैंने जो डायरेक्टर की तो करती ही हूँ सैयद नूर साहब की, बिकॉज वो मेरे उस्ताद है, लेकिन मैंने जो सबसे ज्यादा खुशामद की है और करती रहूंगी सारी जिंदगी, वो सजाद गुल साहब है। उस वक्त जब मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है या मुझे वो किस मुकाम पे देखना चाह रहे हैं, तो उन्होंने वो मेरे लिए वहाँ थे। और अब मैं सारी जिंदगी उनकी खुशामद करने के लिए, मैं मेरे फोन में उनका नाम सजाद साहब नहीं लिखा हुआ, गॉडफादर लिखा हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन ज्यादा खुशामद न करना,
ज्यादा खुशामदी बंदे दा सिर इहो जिहा हो जाता है। शुक्र है, वरना मैं सोच रहा कि नक फीना हो जाता है। बहुत ज्यादा खुशामद करने वाले बंदे दा होंदा है, बाकी बंदियां दे ते नक चौड़े हो जाते हैं। हमारे भी सारे नु रगड़ जानी कोई गल च। और अब जो मेरा दिल से खुशामद करने को दिल करता है वो अपनी मियाँ की। उनके लिए मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है। मैं कभी किचन में अपने भाइयों के लिए इतना खड़े नहीं हुई। मेरे भाइयों ने माशाल्लाह मुझे बहुत पैम्पर किया, लेकिन मैं दिन में एक खाना, नाश्ता और रात का खाना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही पकाऊं उनके सबसे लिए। अच्छा क्या बना लेती हैं आप? मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। इतने मासूम है कि उनको जो बात को कहते हैं हाँ, और मुझे पता होता है कि अंदर से उन्हें सब पता है। आपके खामन किस कदर खुश नसीब हैं कि एक फिल्म स्टार उनके लिए खाना बनाते। बाबा तू कैसा बदनसीब है, किसी फिल्म स्टार ने शादी भी नहीं की थी, फिर भी घर च कोई बंदा तेरे लिए खाना नहीं बनाता। शाहद खान भी ना अपने घर जाके कहंदा मैं दाल नहीं खानी। भाभी कहंदी अगर तू दाल नहीं ना खानी तो तू फिर मेरे कोलों गाल ही खानी है। कहंदा नहीं जी मैं दाल ही खावांगा। एक बार बिरयानी खा रहे ना जी, एक बार विचों पट दी बोटी निकल आई, तो उन्हें कुटन लग पिया। आसो इकबाल भी एक बारी बिरयानी खा रहे थे, विचों पट दी बोटी निकल आई। ऐसा बात है बे ओदे गोडे नु हाथ ला के एंट्री ते निकल गए। शाह साहब बीमार हो गया, डॉक्टर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਫੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਛੋਟਾ ਪਾਵੇ, अच्छी चीज़ां तुसी खानियां। घर गया, बीवी ने कहा की होया, डॉक्टर ने की किया, कहना उन्हें जवाब दे बाबा भी गया सी डॉक्टर दे कोल, ओनु जाके कहंदा मेरा खांसी दा मसला सी ओ ते ठीक हो गया पर साह दा मसला हाले भी है। डॉक्टर कहंदा जिथे मैं तेरी खांसी बंद कीती है ना मैं तेरे साह भी बंद कर दिया। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे कसूर घराने और पटियाला घराने के ताल्लुक और मर्ज के बारे में। वाह वाह क्या कहना है, जिसकी वजह से आज हमने पटियाला घराने की मोतबर वॉइसेस को जमा किया हुआ है। साथ हामिद अली खान साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बड़े गुलाम अली खान साहब के जो वालिद साहब थे वो आपके किस बुजुर्ग के शागिर्द हुए जहाँ से कसूर पटियाला घराने का ताल्लुक शुरू हुआ? वो मेरे दादा जनरल अली बख्श खान और कर्नल फतेह अली खान, उनकी जोड़ी थी। और खान साहब हमें पता चला है कि ये वाहिद ऐसे मौसीकार थे जिनके नाम के साथ जर्नैल और करनैल लगता है। हाँ जी, ये अल्लाह की खास करवाती इसी घराने पे हुई है कि जर्नैल और करनैल के टाइटल इनको मिले, और इस बात से जो उस ज़माने के ज़ाहिर है जो गायक थे वो जलते भी थे इस बात से। भाई हम सिपाही हैं और ये हमारे जर्नैल करनैल। तो लेकिन वो क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया था कि जो राजा उस जमाने के लोग सुनते थे वो कहते थे इनसे बड़ा गायकी कोई नहीं। अरे वाह, क्या बात। तो खान साहब ये भी फरमाइए कि बड़े गुलाम अली खान साहब आपके किस बुजुर्ग के शागिर्द हुए थे? ये लाहौर में एक मोशी दरवाजे में बहुत बड़ी खास जगह थी फनकारों का, एक बैठने की जी तकिया जिसको बोलते हैं उस ज़माने, वो बना हुआ था। वहाँ पे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान शागिर्द हुए थे, उस्ताद आशिक अली खान जी, और वो भी मेरे अजीज थे, मेरे कर्नल फतेह अली खान के बेटे थे वो। अच्छा। और मेरे वालिद उस्ताद अख्तर हुसैन, दोनों से घंटा बनवाया। खान साहब हमने तो ये भी सुना है कि उस्ताद फतेह अली खान साहब के पास और उस्ताद आशिक के पास 4 घरानों की गायकी थी। वो ऐसे हुआ कि पहले तो सिखाया मेरे परदादा ने उनको। ये बहुत लंबी कहानी है, पूरा एक सिलसिला है, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि किसी वक्त मैं इस पे ड्रामा बनाऊं। मैं एक मेन बात बताता हूँ जी, जो जिससे हर चीज़ का पता चल जाएगा। जब मेरे परदादा ने मेरे दादा की तालीम शुरू की थी ना, तो छोटी उम्र थी उनकी, 10-12 साल की उम्र होगी। उन्होंने शर्त रख दी कि अब्बा जी फतेह अली को सिखाएंगे तो मैं भी सीखूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं सीखूंगा। तो देखिए ये है कि अल्लाह की, क्योंकि पता नहीं क्यों अल्लाह की तरफ से ये जोड़ी बननी थी और इनके ऐसे नाम होने थे और ऐसा उनका फन फैलना था। ये कुदरत की तरफ से भी चीज़ें बनती हैं। जैसे बोलते हैं कि जैसे कहने वाले कहते हैं लोग उनको कि जैसे उतार होते हैं हर काम के। क्योंकि फिर मैं बात करता हूँ, अगर ये सिलसिला उनका सिला है
चला हुआ है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने सवाल किया था अपने वालिद साहब से कि अब्बा जी मैंने आपसे उनका स्टाइल सुना है, जरनैल साहब का और कर्नल साहब का, मैंने तो उनको नहीं देखा, क्या मेरा गाना इस वक्त उन जैसा है? तो उनका जवाब था कि बेटा तुम इस वक्त बहुत अच्छे गा रहे हो, तुम्हें सब लोग मान रहे बहुत सुर में हो, बहुत अच्छा गा रहे हो, लेकिन तुमने जो सवाल किया है मैं वो सच बोलूं या तुम्हारा ख्याल करूं? क्या बात। तो उनके आगे से अल्फाज थे कि नहीं सच बोलें। कहते बेटा फिर वो तुम दुआने हो वो 1 रुपया थे। क्या बात है सर। जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं पटियाला घराने की, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की, क्लासिकल म्यूजिक की, तो आपकी तरफ से अगर एक ठुमरी हो जाए तो क्या ही बात है। कब साहब ने अपने वालिद की पुरजोर फरमाइश पर, पुरजोर इसरार पर जो है वो पटियाला घराने के उस्ताद फतेह अली खान की शागिर्दी इख्तियार की, और इस तरह से पटियाला घराना और कसूर घराना जो है वो मर्ज हुआ। ये वो पॉइंट है जो इतनी देर से मैं एस्टैब्लिश करना चाह रही थी कि किस तरह से पटियाला घराना और कसूर घराने का जो एक रिलेशनशिप है वो बन गया, वो आपस में मर्ज हो गया, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि कसूर पटियाला घराना है। वाह वाह वाह। एक मसूद अख्तर साहब थे, वो रेलवे के ऑफिसर थे, उन्होंने ये पूरा वाकया देखा हुआ। अच्छा। उन्होंने बुक लिखी है, उसमें पूरी कहानी बताइए कि खान साहब ने कौन कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे, बड़े गुलाम अली खान ने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे, वहाँ गाना बजाना हुआ था, कौन कौन लोग थे वहाँ पे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब थे उस शागिर्दी में, और ये उनका फिर एक फिरोज निजामी साहब, उन्होंने भी बुक लिखी है, वो भी उस वक्त थे मौजूद। देखिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान बहुत बड़े गायक थे जिनका जवाब नहीं था। देखिए मैं खुद प्लेयर हूँ इस काम का, और मुझे पता है
मैं जानता हूँ कौन कौन लोग क्या क्या उनके लेवल थे, कौन कौन सी उनकी परवादें थी। तो उस्ताद बड़े गुलाम यहाँ बहुत बड़े गायक थे, उनका जवाब नहीं था, लेकिन हमें इस बात का फख्र है कि हमारे बुजुर्गों के साथ उनका ताल्लुक है। सर, जो पजीराई, जो आप एक रुतबा डिज़र्व करते थे, अगर वो आपको दिया जाता तो आप पूरी दुनिया पर आ छा जाते। आपके बुजुर्गों का बहुत नाम होता, आपके शागिर्दों का तो सब कॉन्टिनेंट में नाम था, लेकिन वी आर श्योर कि अगर आप लोगों को उस तरह से पजीराई मिलती जो अभी दी जा रही है, उससे भी अगर ज़्यादा दी जाती तो आप पूरी दुनिया पर छा जाते। बिल्कुल आपने कहा, बड़ा ये बात मुझे किसी और लोगों ने भी कही है कि खान साहब जैसे आप लोगों का बैकग्राउंड है ना जी, तो गोरे लोग तो इस चीज पे मरते हैं। ऐसे ही है। बाहर के जो मुल्क हैं उनको पता चल जाए कि इनकी कितनी नस्लों से ये काम चला आ रहा है, तो वो तो आपको उठा के कहाँ से कहाँ ले जाते। अब अगर याद पिया की का एक बोल हो जाए तो। अच्छा 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 अच्छा, याद पिया गाना भी कच्चा ते ताड़ी गल्लां भी कच्चियां, चलो इत्थों निकल जाओ। असलम तू ते जेड़ा तेरा खानदान लोहे दियां गल्लां कर रहे हो ना, सारा सानू पता है, ताड़ा चारा दा सिर्फ दा लगा है। तो जी आखिरी गल फिरने दे बारे जी, बेटा इत्थे ऐसा नैश है, सुता होवे ना तो शैतान इहनू वेख के कहंदा शुक्र है सुता है, वरना इहने मैनू गुमराह कर देना। इसी क्लब में चले जाएं, फिर जरूर कोई फिक्की एग्जिट करनी है। तो जी आपस की गल है, इन्हां दा दुख नहीं, जिड्डा मिठा है खजल कर दी ना बंदे, कमाल है। क्या कहने, महंगी शिमला मिर्च हुंदी नहीं, ताजी टमाटर ही ना मारन साडे। We will take a short break here and we'll be right back after the break. Keep watching, तारों से करें बातें। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, कहा जाता है कि जो गुलूकार लोग होते हैं वो खाने का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत जो है ना एहतियात करते हैं, तो आप लोग क्या खाते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक डाइट है, क्या खाते हैं? नहीं, बिल्कुल जो क्लासिकल जो सिंगर्स हैं वो एहतियात करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं हर चीज़ खाता हूँ। अच्छा। और मेरे वालिद साहब भी खाते हैं, बहुत चटखोरे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये अमरूदों के ऊपर फुल खट्टा डालना है और मसाला डालना है और मजे से खाना। हम लोग समटाइम्स कहते हैं कि आप ना खाएं, कहते हैं यार कोई मसला नहीं, ठीक है खान तो मेरा दिल कर रहे तो ये मजे खाने खाते हैं। ऐसा होता है कि अभी जैसे आपने कहा कि खुराक का हम लोग ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं देसी खाएं, छोटा गोश्त, देसी मुर्गी, क्योंकि हमारा सीने का काम है। बात यह है कि जितने भी क्लासिकल गायक है ना, वो एक ताकत का काम है, सीने का काम है, तो पूरी अंदर पावर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम खुराक अपनी अच्छी रखते हैं। जबरदस्त। नया, मुझे ये बताएं कि सुर और लय में क्या फर्क है, थोड़ा सा अगर गा के फर्क बता दें। सुर ये सुर है, ठीक है, ठीक है। अब जो सी लय, ये रिदम होता है, वजन वजन जो जबरदस्त जो चल रही होती है, ये ले। अच्छा वली, एक दफा आपके इंटरव्यू में शायद आपने बताया कि इंडिया में एक कॉन्सर्ट था और बहुत ज्यादा क्राउड था, आप थोड़े से नर्वस हुए, लेकिन आपके भाइयों ने आपको संभाल लिया और गाना शुरू कर दिया और वो कॉन्फिडेंस आपका भी दोबारा से बहाल हो गया। वो थोड़ा सा हम लोग हिना, हम लोग 4 साल इंडिया रहे हैं और हमने 70 कॉन्सर्ट्स किए हैं वहाँ पे। 70 कॉन्सर्ट्स? हाँ, वहाँ पे हम लोग साइन थे, एक बहुत बड़ी कंपनी है उनके साथ साइन थे वहाँ पे। अच्छा। और फर्स्ट टाइम उन्होंने हमें जब बॉम्बे बुलाया, हाँ जी, तो मैं कहता हूँ कि मोस्टली पाकिस्तानी सिंगर्स बॉलीवुड में गाने के बाद वो प्रोटोकॉल और वो प्रॉपर तरीके से वो प्लेटफॉर्म मिलता है। हमने उस टाइम तक बॉलीवुड में नहीं गाया था,
हम लोग दिल्ली एक कॉन्सर्ट करने गए थे, वहाँ वो लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था आप वापस पाकिस्तान नहीं जा रहे, आप बॉम्बे जा रहे हैं। हम लोग जब पहुंचे थे तो मुंबई के अंदर 178 बिलबोर्ड्स हमें नजर आए थे अपने शहर में, और हम वहाँ पे लैंड करने के बाद हमें सीधा वो कॉन्सर्ट पे ले गए थे। काला घोड़ा फेस्टिवल एक है, अच्छा, जो मुंबई के लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। वो जो ओल्ड बॉम्बे में रहते थे, जो दूसरी साइड है, वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। वहाँ पे जिन लोगों ने हमें बुलाया था, उन्होंने टाइम स्लॉट खरीदा था हमारे लिए। ओह माय गॉड, कि हमें इन तीनों को परफॉर्म करवाना। हमसे पहले कोई पाकिस्तानी को अलाउ नहीं था उस फेस्टिवल में परफॉर्म करने के, तो वो उन्होंने बाय करके टाइम हमसे पहले सोनू निगम परफॉर्म कर रहे थे। तो वहाँ पे तो एक प्रेशर होता है कि आप बॉम्बे में फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, और एक आर्टिस्ट ऑलरेडी वहाँ पे बॉलीवुड में बहुत फेमस है और वो परफॉर्म कर रहा है, और सामने 25,000 बंदा वो परफॉर्म सुनने वाले। तो वहाँ पे हम लोग जब स्टेज पे चढ़ रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, और लिटरली मेरी टांगें शिवरिंग कर रही थी कि मैं ये स्टेज पे जाके ऑब्वियसली किस तरह। तो मैं कभी कह रहा था कि हम लोग कुछ फास्ट सॉन्ग गाएंगे, कभी मैं मेरे दिमाग में चल रहा था सब कुछ, क्योंकि ये जब रागा बॉयज का कॉन्सर्ट होता तो वो पूरा हमने कुछ प्लान नहीं किया होता, हम तीनों बिल्कुल कि हमने स्टेज पे जाके क्या करना है, वो सब मैं ऑन द स्पॉट डिसाइड करता हूँ अब ये गाना करना है। वो तभी जाके आपको डिसाइड करना पड़ता है। ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा है कि ये मैं बिल्कुल इनको क्रेडिट जाता है कि इनको पता होता है ऑडियंस का कि इस वक्त ऑडियंस किस टाइप की है, इनको क्या सुनना चाहेंगे और क्या चीज देंगे। और मैं स्टेज पे ऑडियंस का बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि वो सामने क्या है। जब हम लोग स्टेज पे गए तो हमने प्लान किया हुआ था कुछ क्लासिकल को फ्यूज करेंगे, अपने खानदान की कोई बंदिश को फ्यूज करेंगे, हाँ जी, तो रॉक म्यूजिक के साथ। तो फिर मैं कहूँ नहीं, अभी तो ये बॉलीवुड गाना गा रहा है और फुल डांस वांस कर रहे हैं सब लोग, तो ये तो क्या करेंगे। जब मैं स्टेज पे जाके खड़ा हूँ तो क्राउड को मैंने देखा, क्राउड एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, और एक 25,000 बंदा खामोश बैठा हो। मैंने कहा नहीं, हमने जो प्लान किया हुआ था हम वही परफॉर्म करेंगे। तो इनाम ने और स्टार्टिंग अलाप किया है राग पुरिया धनासरी का। एक राग है वो, उसके हमारे खानदान की बंदिश थी, खुश रह सनम मेरा, वो उसके उसने अलाप किया, और 25,000 बंदे की जब क्लैप आई है ना, तो मेरा शो मेरे हाथ में आ गया। अरे वो इन दोनों ने अलाप किया, सारा बहार हो गया। ऐसे हम लोग आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सुन के ही जान छोड़ेंगे। थोड़ा सा आप लोग सुना दें। गुजर जना मेरा, गुजर जना मेरा, लगदी तोरे यान सुर की तान पावो इधर बेरा। गुजर जना मेरा, गुजर जना ममा गम गरे गरे गम गरे ममा गम गरे 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 पापा पापा दे बोलो गरे उतरे परे 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 मरे मरे गम गम गरे मम करे था करे था। गुजर जना मेरा, गुजर जना Papa mama da ba mama ni da mama da ni da ni da ni da ni da ni da ba mama ga mama ga 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 mama ga 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 da papa mama da mama ga mama da ga mama da ga mama da ga mama da papa mama da mama ga mama da ga mama da ga mama da ga mama da papa mama da mama ga mama da ga mama da ga mama da गुजर। नया मुझे ये बताएं कि जब एक पटियाला घराने का बच्चा पहली दफा गाने बैठता है तो कोर्स क्या है, सबसे पहले उसको क्या गाना पड़ता है? खरज लगाना पड़ता है आकार से, सीने के साथ। और आज मैं ये बताता हूँ, हमारे पटियाला घराने का जो गाना है वो सीने का है। अच्छा, हमें गले से गाना आता ही नहीं है। सीने से गाना क्या फर्क अब ये देखें, गुजर ज़रा मेरा, ये एक ही है, ठीक है, गुजर ज़रा मेरा, गुजर, ये हमारा एक सीने से। अरे वाह वाह वाह। जो बच्चे को पहले दिन खरज लगवाई जाती है वो सुना दे। रागा बॉयज का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके लिए उन्होंने जाना है, हमसे इजाजत ले रहे हैं, और उस्ताद और हमारे साथ जिया अली मौजूद हैं, इनको इजाजत देते हैं जी। बहुत
थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। वाह 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 तुझे मन क्या तो जाना। और अब हम जाएंगे निर्मल अली के पास और देखेंगे कि आज क्या अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग खबरें हैं निर्मल के पास। जी निर्मल। भारतीय दुल्हन घोड़े पर सवार होकर दुल्हे के घर पहुंच गई। शायद खान दी शादी भी इंजी हुई है। अच्छा। सारियां रस्मतें बाजी की थी। अच्छा। ये तो बस मेहंदी ला के घर ही बैठा रहे। मैं भी एक दिन इन्हों कहा कि शायद खान चलो आज शोते चलिए, कहंदा नहीं मैं नहीं जाना, मैनू उपटन लगे है। इन्हें सारियां जनाना रस्मां कीतियां, सारियां मर्दाना रस्मां बाजी लो होईयां ने। बाजी बरात लेके आई तो जुत्ती लको के बह गया। उस शुक्र है बाजी ने पर्स च दूजी सैंडल कड्डी पा के निकल गई। खाली इन्ने नहीं लुटिया, ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵੋ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲੀਆਂ ਵਾਂ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਭਲਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਬਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾइन करूंगा, कबूल कबूल उन्हीं से कहलवाएं। अच्छा, जब शाहिद खान साहब की शादी हुई ना और भाभी डोली में जा रही थी तो भाभी नहीं रो रही थी, ये रो रहे थे और साथ साथ पता है क्या कह रहे थे? साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उठ जाना। भाभी ने हैट ते सूट पाया सी, जेवर पा के बैठा।